हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम नरेश महतो और आप देख रहे हैं यूट्यूब के द कई चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ईरान और इजराइल की, और उसमें बीच में आया पाकिस्तान का भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इजराइल की तरफ से, मतलब इजराइल की तरफ से नहीं, इजराइल के व्यू पर्सन से बात करते। अगर आप इजराइल में होते और अपने आप को यहूदी मानते और आप सोचते कि मैं इजरायली हूँ, तो आप इस लड़ाई को किस तरह से देखते? दोस्तों, अगर आप इजराइल में होते और आप इजरायली होते तो आप इस नज़र से देखते कि आप अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब आप अपनी ज़िंदगी, अपनी जीवन, अपनी जान, अपना धर्म, अपना देश बचाने की, अपना जान, अपना देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि इजराइल और इजरायली लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लड़ाई नहीं, ये हमारा जीवन जीने का संघर्ष है, ये हमारा सर्वाइवल का तरीका है। अगर हम एक भी युद्ध हार गए तो इस दुनिया से हम मिट जाएंगे, हमारे नामो निशान मिटा दिए जाएंगे। दोस्तों, मैं इस बात को जानता हूँ और मानता भी हूँ कि यहूदी इजरायली, मतलब जो उनके किताबों में लिखा गया हो उस हिसाब से लमसम 4000 वर्ष पुराने वो एक कल्चर है, एक धर्म है। अब उनको मिटाने पे ये लोग लगे हुए हैं, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश। तो इजराइल जो भी लड़ाई लड़ रहा है वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, और जो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते हैं वो बहुत ख़तरनाक लड़ाई लड़ते हैं और उनसे जीतना लमसम मुश्किल होता है। तो ये बात तो इजराइल की तरफ से हो गया। इसलिए इजराइल चाहता नहीं है कि परमाणु बम ईरान बनाए, क्योंकि परमाणु बम ईरान अगर बना लेगा तो इजराइल इतना छोटा सा तो एक वैसे ही देश है, वो इस धरती से उसका नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए इजराइल ये सोचता है कि कोई अगर परमाणु बम मिडिल ईस्ट में बनाने चाहता है, कोई मुस्लिम देश, तो उसको उससे पहले ही ठोक देता है, और वो है ईरान। और ये जो ईरान है, ये जो परमाणु बम बना रहा है, किसके लिए बना रहा है? अमेरिका के लिए तो बना रही है नहीं रहा है, पाकिस्तान के लिए तो बनाएगा नहीं, मिडिल ईस्ट में उसका कोई और दुश्मन नहीं है। तो इजराइल को बखूबी मालूम है कि ये अगर परमाणु बम बनाएगा तो सिर्फ मेरे लिए ही बनाएगा, मतलब ये मुझे मारने के लिए बनाएगा। तो वही कहता है, जैसे एक फिल्म में मैं एक हीरो का डायलॉग सुन रहा था कि दुश्मन है उसे नहीं होना चाहिए, तो वो अपने दुश्मनों को सही से खात्मा कर देता है। दुश्मन है तो दुश्मन को नहीं होना चाहिए, शायद गाजी अटैक का डायलॉग है। तो यहाँ पे ईरान को देखे तो ना ईरान से इजराइल का बॉर्डर लगता है, ना उसका सीमा क्षेत्र कहीं पे मिलता है, ना ईरान पे कभी वो हमला करेगा अगर ईरान अपनी तरफ से ये सभी गतिविधियाँ करना बंद कर दे तो। लेकिन फिर भी ईरान को एक चुल मची रहती है कि हमको तो लड़ाई करना है, और इस बीच में वो लोग बयान भी दे देते हैं उठपटांग कि हम इजराइल के नामो निशाना ख़त्म कर देंगे। जब तुम्हारे अंदर वही सोच है तो रुके क्यों? ये तो हो गया इजराइल की तरफ से बात। तो अब तो ट्रंप ने भी बोल ही दिया है कि ईरान खाली करो, मतलब सिविलियन लोग को, मैं ट्विटर देख लीजिए क्या लिखा है कि सिविलियन लोग को हम लोग, मतलब अगर इस लड़ाई में सिविलियन लोग आते हैं तो उसमें हमारी दोस्त नहीं, इसके लिए तेहरान ईरान से खाली कर दिया जाए, सिविलियन लोग अपने आप को सुरक्षित स्थान पे कहीं भी लेके चले जाए। और मज़े की बात तो ये है कि पाकिस्तान ने भी दरवाज़ा बंद कर दिया है, और मिडिल ईस्ट में और कई लोग मतलब आने नहीं दे रहे हैं। इन लोग का यही बात है, यही मतलब ये कहते हैं कि हमारी उम्मा है, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो कोई उम्मा के यहाँ नहीं जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ईरान की तरफ से कि ईरान क्यों चाहता है कि इजराइल ना रहे। ईरान भी यही कहता है कि दुश्मन है तो दुश्मन नहीं रहना चाहिए। तो ईरान यही सोचता है कि एक बार परमाणु बम मैंने ईजाद कर लिया तो सबसे पहले मैं इजराइल को ही ख़त्म करूंगा, क्योंकि वही एक मिडिल ईस्ट में हमारा दुश्मन है। तो आप ये सोचिए कि ये लोग यही सोचते ही है, लेकिन आखिर क्यों? इसलिए कि ये सोचते हैं कि सबसे पहले जो जहाँ पे अभी इजराइल है वहीं से इस्लाम की शुरू हुआ था, और वो जगह फिलिस्तीनियों की है। लेकिन ये भी कितना सच है? अगर मतलब यहूदियों की किताब के हिसाब से देखा जाए तो वहीं पे
उन लोगों का पूरा वो क्षेत्र हुआ करता था, जो बाद में पूरा ख़त्म होते होते ख़त्म हो ही गए थे, उधर थे कहाँ। वो इतने सालों से लड़ रहे हैं, कुछ क्रिश्चियन से लड़े, फिर इन लोगों से लड़ रहे हैं, तो पूरा का पूरा ख़त्म ही हो गए। और वो जितना बच्चे खुचे हुए अपनी कीमत बहुत अच्छे से जानते, इसके लिए वो लड़ाई अच्छे से लड़ रहे। अच्छा, ये तो हो गई इजराइल और ईरान की बात, जो बीते दिनों में उन लोगों ने मतलब उनके साथ जो भी हुआ है हुआ। अब आइए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की बात करते हैं। अब भाई साहब, अब ये पाकिस्तान बीच में एक दिन पड़ गया कि अगर इजराइल ईरान पे हमला करेगा तो हम परमाणु बम हमला हम करेंगे। ट्रम्प ने सोचा, अरे भाई ये क्या है, ये भिखारी को अभी हमने थोड़ा पैसा दिया कि उभरेगा, और ये भिखारी अब इजराइल पे हमला करने की बात कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने पाकिस्तान को गर्दन पकड़ा और उठा कर पटक दिया और बोला, देख अभी ग्रे लिस्ट में डाल देंगे तुझे, और जो लोन उन वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए भीख हो तो बोल। दोस्तों, जब जब अमेरिका ने किसी भी देश से अपने नागरिकों को बाहर निकलने के कहा है, तब तब वहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ है। जैसे यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए जब अमेरिका ने कहा था, उसके बाद में रूस ने हमला कर दिया था। ऐसे ही गाज़ा में भी हुआ था, और ऐसे ही अब ईरान से भी बोला है कि बाहर निकल जाओ आप लोग, जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं वो लोग ईरान जल्दी से जल्दी छोड़ दे। और अब तो ये भी बात हो गई कि तेहरान खाली करो कि यहूदी आते हैं, सॉरी तेहरान खाली करो कि इजरायली आते हैं, तेहरान खाली करो ट्रंप आता है। तो अब जाने। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और इन यूरोप वालों पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी अभी पाकिस्तान को थपथपा के कितना सारा लोन दे दिए, और अब लतिया दिए कि अगर लोन चाहिए तो कुछ भी मत बोलो, चुपचाप बैठे रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और अगला वीडियो कल बनाएंगे जो, और रहेगा मोदी जी पे, मोदी जी का कनाडा यात्रा पे, जहाँ पे उनके लिए उटपटांग बातें किया गया है खलिस्तानियों की तरफ से। दोस्तों, यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करो।